जय श्री सीताराम। छत्तीसगढ़ मानस संगठन की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी मानस के पथिकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए सादर प्रणाम करता हूं। आप सबके स्नेह से, आप सबके आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ मानस संगठन निरंतर नवीन उपलब्धियों को प्राप्त कर रहा है, जिसमें आप सबकी अभिन्न सहभागिता हमें प्राप्त हो रही है। इसी तारतम्य में आप लोगों के सुझावों को ध्यान में रख करके 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन, 2 दिवसीय श्री सीताराम कथावाचक एवं उद्घोषक कार्यशाला का आयोजन गुरुर विकास खंड जिला बालोद गुरुर विकास खंड के एक बहुत ही पवित्र गांव अरकार में किया जा रहा है। यह आयोजन 30 नवंबर दिन शनिवार और 1 दिसंबर दिन रविवार को प्रातः 10 बजे से लेकर सायं 5 बजे तक आयोजित होगा। रात्रिकालीन भी कुछ कार्यक्रम होंगे जो कि प्रशिक्षण से इतर कार्यक्रम होंगे। प्रशिक्षण कार्यशाला से हटकर संगठन को मजबूती प्रदान करने वाले कार्य संपादित किए जाएंगे। अब तक 25 अलग अलग जिलों के मानस मनियों का पंजीयन इस कार्यशाला के लिए हमें प्राप्त हो चुका है। वहीं मानस को जीवन समर्पित करने वाले मानस के अध्येता और मानस का निरंतर अध्यवसाय अनुशीलन करने वाले मानस मनियों को हमने आमंत्रित किया है उद्बोधन और प्रशिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए। यह जो कार्यशाला का आयोजन होगा, इसमें हमारे छत्तीसगढ़ मानस संगठन में जो पंजीकृत नहीं है, ऐसे मानस के हमारे पथिकगण भी शामिल हो सकेंगे। माताओं के लिए भी अलग से रुकने की व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है और बहुत सारी माताओं के नाम भी हमें प्राप्त हुए हैं। इसमें आयु का बंधन नहीं है और एक मंडली से कई लोग भी इसमें भाग ले सकते हैं। अभी धमतरी जिला और बालोद जिला से जिम्मेदारी पदाधिकारियों को दी गई है और वो कम से कम अंत में 5-7 एक साथ नाम यहाँ पर प्रदान करेंगे। तो अभी आप देखेंगे तो पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से, रायपुर से, धमतरी से, बलौदा बाजार से, गरियाबंद से, महासमुंद से, ये रायपुर संभाग के जिले हैं, यहाँ से नाम आए हैं। किसी तरह से दुर्ग संभाग से धमधा विकास खंड से ज्यादा नाम आए हैं, जबकि पाटन विकास खंड लगा हुआ है अरकार से, और दुर्ग जिले से भी, बेमेतरा जिले से, कबीरधाम से और राजनांदगांव जिले से, इस तरह से बालोद जिले, कुल मिलाकर के दुर्ग संभाग से भी बहुत सारे मानस पथिकगण, मानस के पिपासुगण, जिज्ञासुगण यहाँ जुड़ रहे हैं। साध्वियों का, विदुषियों का भी सानिध्य हमें मिलेगा। बिलासपुर संभाग से रायगढ़, जांजगीर चांपा और सारंगढ़ बिड़ाईगढ़ जो नया जिला है, वहां से हमारे मानस के संगी साथी लोग आ रहे हैं। सरगुजा संभाग से बहुत कम उपस्थिति है, लेकिन बहुत दूर होने के कारण हमारे सम्मानीय मानस पथिकगण इसमें भाग नहीं ले पा रहे हैं। शायद बस्तर से, नारायणपुर, कांकेर और कुछ जिलों से लोगों ने आने की इच्छा प्रकट की है और वो सम्मिलित होंगे। तो 27 तारीख तक आप अपना 500 रुपये की सहयोग राशि जमा करके इस आयोजन से जुड़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ मानस संगठन आर्थिक लाभ के लिए संगठित संगठन नहीं है। छत्तीसगढ़ मानस संगठन की कुल आय को अगर आप देखेंगे, जो दानदाताओं के द्वारा प्रदान की गई है और जो नामांकन शुल्क से, पंजीयन शुल्क से हम करते हैं, उस राशि को अगर देखेंगे तो उस राशि का योग अगर आप करेंगे तो उससे 4 गुना अधिक के काम हमारे संगठन के द्वारा किया गया है। और ये आप लोगों के आशीर्वाद के कारण, ऊपर वाले की कृपा के कारण ये संभव हो पाया है। श्री राम सेतु का इतना सुंदर प्रकाशन होना और लगातार विभिन्न दस्तावेजों का होना और लगातार इतने बड़े क्षेत्रफल में विस्तार होना, लगातार 5689 मानस मंडलियां हमारे साथ थी। निष्क्रिय मानस मंडलियों को हमने, जो पूरी तरह से एक बार पंजीकृत हो जाने के बाद पूरी तरह से निष्क्रिय रही, उनको हमने विलोपित किया। तो अभी की स्थिति में 3573 मानस मंडलियों और मानस प्रेमियों की सूची आप तक पहुंचाई जा चुकी है। श्री राम सेतु पत्रिका के 2य अंक का प्रकाशन भी किया जाना है
तो जो कार्यशाला में लोग आ रहे हैं वो संपादक मंडल में रहेंगे और प्रशिक्षण का समय, कार्यशाला का समय समाप्त होने के बाद एक टाइम टेबल में, समय सारणी में इसका उल्लेख है कि 2 घंटे सभी जिला से आए हुए लोग अपने अपने जिला की सूची में शुरू से लेकर के मिलान करेंगे। अगर कहीं मात्रागत त्रुटि है, वर्तनीगत त्रुटि है, या कहीं पे उनके संपर्क सूत्र के अंक गलत है, या किसी मंडली का नाम नहीं आया है, तो वो सब उसको सुधारेंगे। उसके अलावा इस पत्रिका के प्रकाशित होने के बाद जो नई पंजीकृत मानस मंडली है उनको इसमें स्थान दिया जाएगा। आगामी अंक में बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड और किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, पूरे 7 कांडों का सारांश एक एक लेख में अलग अलग जिले से वहां के मानस के जो जानकार लेखक लोग हैं वो प्रदान करेंगे। और आने वाले पत्रिका के अंक में जो आजीवन सदस्य हैं उनकी फोटो सहित हम विवरण देने का प्रयास करेंगे। ऑनलाइन कार्यक्रम फिर से शुरू हो रहा है, आप लोगों के लिए खुशखबरी है। निःशुल्क ऑनलाइन कार्यक्रम ये लगातार चलता रहेगा, ये फिर से शुरू हम लोग कर रहे हैं लोगों की मांग पर। और आने वाले अंक में, पत्रिका के जो आने वाले अंक हैं उसमें पिछले अंकों में हमने कहीं पे कोई विज्ञापन नहीं दिया था, लेकिन चूंकि शासन प्रशासन से हम कोई आर्थिक सहयोग नहीं लेते हैं तो इसलिए इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कोई अच्छा अगर विज्ञापन हो जिसमें अश्लीलता ना हो, जो अनुचित ना लगे, इस तरह के अगर विज्ञापन मिलते हैं तो एक पूरे पेज का 4001 रुपये यहाँ पर सहयोग राशि देने पर पूरे पेज में आएगा, और आधा पेज में 1/2 हिस्से में अगर वो 2000 या 2100 रुपये की सहयोग राशि देते हैं तो उनका विज्ञापन आएगा। 1/4 1/4 हिस्से में, 1/4 में अगर वो 1001 रुपये सहयोग देते हैं तो विज्ञापन आएगा, रंगीन विज्ञापन। और ये पत्रिका जो है वो 5000 नग प्रकाशित होगी, जो पूरे छत्तीसगढ़ में ही नहीं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और बहुत से और अन्य राज्यों में भी हमारे मानस के बहुत सारे विद्वान लोग जुड़े हुए हैं, उन तक बाई पोस्ट ये पहुंचाया जाता है। इस मानस संगोष्ठी में, इस मानस की कार्यशाला में, इस मानस के प्रशिक्षण में, इस मानस के समागम में जो साथी आ रहे हैं उनके जिले से अगर उनको पंजीयन प्रमाण पत्र नहीं मिला हो, उनको अगर श्री राम सेतु न मिला हो, विभिन्न प्रकार के और भी हमारे दस्तावेज होते हैं, अगर उनकी आवश्यकता उनको हो तो उन जिलों से आने वाले लोग अपनी जिले की आवश्यकताओं के अनुरूप संख्या निर्धारित करके हमें पहले से अपना मांग पत्र प्रदान कर दे, ताकि हम वो सब कुछ कार्यशाला के दौरान ही आपको उपलब्ध करा सकें। छत्तीसगढ़ मानस संगठन ने पत्रिका के संपादन के लिए आपसे सहयोग मांगा है और उसमें इस तरह से एक नई सूची बन रही है, बिना त्रुटि रहित सूची, और इसमें पूरे नए जुड़ने वाले मानस मंडलियों का नाम, शुरू से प्रकाशित हो चुकी मानस मंडलियों का नाम और विवरण, इस तरह से पर्ची सब बनाएंगे अपने अपने जिला में। नवगठित जो जिले हैं, जो जिले विभाजित हुए हैं, कौन से विकास खंड के लोग कहाँ किस जिले में गए हैं, इनका भी निर्धारण किया जाएगा। और नवगठित जिलों में भी चुनाव का मनोनयन या चुनाव या निर्वाचन की प्रक्रिया होगी, और ये चुनाव, निर्वाचन, ये सब कुछ ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन होगा, क्योंकि आने जाने में यात्रा व्यय बहुत अधिक हो जाता है और ये कोई लाभ के पद नहीं है। आर्थिक दृष्टि से इसमें कोई लाभ नहीं मिलता है, ये सेवा सहयोग के लिए है। जो श्रमदान, सामर्थ्यदान, समयदान और अर्थदान कर सकते हैं वो लोग छत्तीसगढ़ मानस संगठन से जुड़ते हैं। निष्क्रिय लोगों को चुनाव में जीत जाने के बाद भी, चुनाव में मनोनीत होने के बाद भी हम लोग हटाने में देरी नहीं करते। इस बार राज्य स्तर से शुरू से लेकर ऊपर के पद में भी आप बहुत बड़े बदलाव को देखेंगे। जो सक्रिय है, जो उत्साही है, जो सच्चा है, जो धनात्मक ऊर्जा को लेकर काम करता है, जिनका जीवन का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों को संचित करना नहीं है, या जो केवल अपने आर्थिक आवश्यकताओं को या आर्थिक आवश्यकताओं से संपन्नता या विलासिता को अपने जीवन का उद्देश्य नहीं मानते, बल्कि सामाजिकता से भी जिनका सरोकार होता है, ऐसे लोगों को हम ये जिम्मेदारी देंगे। अब आप लोग सोचेंगे कि हमारे संगठन में ही पंजीयन आप क्यों करें, या इसमें पंजीयन करने से क्या फायदा है। हम उन्हें कभी नहीं कहा है, न कभी कहेंगे कि हम आपको मंच दिलाएंगे, लेकिन हमारे संगठन में आने से बहुत सारे संगठन जो पंजीयन शुल्क 1100 रुपया लेते थे, वो अब 100 रुपया हम लोग चुकी लेते हैं, तो उनका भी पंजीयन का जो शुल्क है उसमें कमी देखने को मिली है। और इसी तरह से अगर आप शासकीय पंजीयन कराएंगे तो वहां पे आपको 5000 7000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, शुरू में हर साल 2000 खर्च करना पड़ेगा। यहाँ पे वो 100 रुपया में वहीं जितनी भी सुविधाएं वहां पे मिलती है वो सुविधाएं आप यहाँ से प्राप्त कर लेते हैं।
चिन्हारी पोर्टल में भी हमारे पंजीयन को मान्य है। शासन की समस्त योजनाओं में हमारे द्वारा जो पंजीकृत नंबर जारी किए जाते हैं वो मान्य होते हैं। तो सिर्फ 100 रुपया में आप ये सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। चिन्हारी पंजीयन के अलावा भी शासन प्रशासन से बहुत सारी योजनाओं के अंतर्गत वाद्य यंत्र को खरीदने के लिए, या जो बुजुर्ग कलाकार हैं, मानस के प्रेमी हैं, उनको पेंशन प्रदान किया जाता है। छत्तीसगढ़ मानस संगठन के बन जाने के बाद हमने इन सभी मांगों को लेकर पूर्ववर्ती सरकार से बात की और बहुत सारी मांगों को उन्होंने पूरा भी किया। नई सरकार से भी अपेक्षाएं हैं और निश्चित ही वो करेंगे, हमें पूरी तरह से उनके ऊपर उम्मीद है। हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के अंतर्गत भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की गौरव गाथा को प्रचारित करने का और जन जन के जनमानस में प्रतिष्ठापित करने का हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार की योजना है और निश्चित ही उनके द्वारा सकारात्मक हमको सहयोग मिलेगा। पहले आप जब पंजीयन कराते थे छत्तीसगढ़ मानस संगठन में, तो आपको एक पंजीयन प्रमाण पत्र दिया जाता था जिसमें लिखा होता था कि 1 वर्ष के लिए। लेकिन अब हम इस तरह के पंजीयन प्रमाण पत्र आपको दे रहे हैं। ये पंजीयन प्रमाण पत्र स्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र है, यानी अगर आप अभी नवीनीकरण कराते हैं या फिर आप अपना कोई नया पंजीयन कराता है, तो इस पंजीयन प्रमाण पत्र में ये नहीं लिखा है कि ये 1 वर्ष के लिए पंजीयन है, बल्कि इसमें लिखा है कि छत्तीसगढ़ मानस संगठन पंजीयन क्रमांक फलाना फलाना दिनांक इतने के अधीन आज दिनांक को रजिस्ट्रीकृत की गई है। इसमें यह प्रमाणित किया जाता है कि, और उसके बाद आपके मंडली का नाम, पता और प्रमुख का नाम, और पंजीयन क्रमांक में भी संगठन का पंजीयन क्रमांक और उसके नीचे में बटे में 4 खाने हैं जिसमें 4 अंकों का हमारा राज्य संगठन के द्वारा जारी पंजीयन क्रमांक होगा। इधर पंजीयन का दिनांक होगा। यहाँ पे राज्य के अध्यक्ष का हस्ताक्षर है, यहाँ पे जिला के अध्यक्ष अपना सार्वमुद्रा सील लगा करके हस्ताक्षर बनाएंगे। तो ये पंजीयन प्रमाण पत्र नवीनीकरण कराने वालों को, नया पंजीयन कराने वाले को प्रदान किया जा रहा है। ये जो कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं दिनांक 30 नवंबर और 1 दिसंबर 2024 को, शनिवार और रविवार को, ये पूर्णतः आवासी है। लेकिन अगर कोई जाना चाहेगा बीच में आसपास के लोग तो वो जा सकेंगे, लेकिन ठंड में जाना आना मुझे लगता है उतना उचित नहीं होगा। रहने की, खाने की, रुकने की उत्तम व्यवस्था करने की कोशिश व्यवस्थापक गण कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जगह का जो चयन हमने किया है, उस जगह का चयन इसलिए किया गया है क्योंकि अगर आप देखते हैं भौगोलिक दृष्टि से, तो जो अरकार है वहां से बिल्कुल एकदम पास में है दुर्ग जिला, धमतरी जिला। जितने बालोद जिला वालों को वो नजदीक नहीं पड़ेगा, उतना नजदीक वहां पे वो स्थल जो है वो अन्य जिलों को पड़ता है और सारी सुविधाएं वहां पे है। देवांगन समाज का जो भवन है वहां पे ये कार्यशाला का आयोजन होगा। वहां पे स्नानागार, मूत्रालय, लघु संघा के लिए स्थल, रसोई घर, सब कुछ दुरुस्त व्यवस्था है। पंखे हैं, फर्नीचर्स हैं, बैठक व्यवस्था है, प्रकाश की व्यवस्था है, सब कुछ एकदम अद्यतन है। तो इसलिए उस जगह का निर्धारण किया गया है। समरसता भवन भी है वहां पे दूसरे विकल्प के रूप में, होटल आदि की व्यवस्था है। लेकिन हम लोग हलवाई के माध्यम से भोजन का जो व्यवस्था है वो प्रदान करेंगे और ये कौशल्या भंडार में अन्नपूर्णा माता की कृपा से भोजन प्रसादी का निर्माण होगा। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ मानस संगठन में हरकार से 3 मानस मंडलियां आजीवन पंजीकृत हुई हैं, आजीवन सदस्य है। और आजीवन सदस्य होने से फायदा ये होता है कि आपको एक विशेष अधिकार मिलता है। एक अलग क्लब में, एक अलग आजीवन सदस्यों के समिति में आप शामिल होते हैं और उनकी मंत्रणा को हर विशेष निर्णय में अलग ढंग से लिया जाता है और वहाँ विशेष जो जिम्मेदारियां हैं वो आजीवन सदस्यों को ज्यादा सौंपी जाती है। 1101 रुपये की सहयोग राशि को दे करके आप आजीवन सदस्य भी हमारे संगठन का बन सकते हैं। उसके लिए एक अलग प्रशस्ति पत्र के अलावा एक अलग उनको सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। अगर देखा जाए श्री राम अनुराग मानस परिवार हरकार, श्री राम आदर्श मानस परिवार हरकार और साथ ही साथ केसरी नंदन मारुति मानस परिवार हरकार, ये तीनों मानस परिवार में नौजवान लड़के लोग हैं। उनकी मंडली बहुत ही ख्याति लब्ध मानस मंडली है और ये नौजवान लड़के लोग पिछले बार राज्य स्तरीय बैठक का सफल आयोजन कर चुके हैं। बार बार हम लोग भटेली भखारा में संत शिरोमणि पूज्यपाद प्रातः स्मरणी, संध्या वंदनी, कलिकाल पावनी, रामकथा मंदाकिनी के रचयिता गोस्वामी जी के जयंती का आयोजन करते हैं। वार्षिक अधिवेशन का भी आयोजन हुआ था। तो इस बार हम थोड़े से जिला में तब्दीली कर रहे हैं और हरकार में आप लोगों का हमारे संगठन की ओर से हार्दिक स्वागत है। तो चुनाव
की भी घड़ी है। हम लोग इस कार्यशाला के बाद एक दिन पत्रिका का संपादन करेंगे, एक दिन चुनाव पर मंथन होगा। जो पुराने पदाधिकारी संतोषप्रद काम किए हैं उनको हम यथावत रखेंगे, और जो नए लोग उत्साही हैं, सक्रिय हैं, साल भर जिन्होंने सकारात्मक प्रयास किया है संगठन के हित में और राम कथा के प्रचार प्रसार में, उन लोगों को जिम्मेदारियां दी जाएगी। तो ये चुनाव कैसे होगा, इसके लिए क्या योग्यताएं हैं, क्या अर्हताएं हैं, ये आप सोचते होंगे। मैंने बार बार वीडियो जारी करके या सूचनाओं के माध्यम से, संदेशों के माध्यम से आप लोगों से निवेदन किया है कि भाई मानस संगठन के राज्य स्तर के लिए आपको 51 पंजीयन या नवीनीकरण कराना होगा, या कम से कम 5 आजीवन सदस्य आपको बनाने होंगे। एक आजीवन सदस्य यानी 10 सामान्य सदस्य के बराबर का हम मूल्यांकन कर रहे हैं। तो ये आप नवीनीकरण करा सकते हैं। हर जिले में 300-400 मानस मंडलियां पंजीकृत है, और ऐसा नहीं है कि दुर्ग जिला का जो पंजीयन करने वाला है वो केवल दुर्ग जिले का पंजीयन या नवीनीकरण कराएगा। आप छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे भारत में, नेपाल में, या जहां के लोग मानस से जुड़े हैं और जो हमारे संगठन में जुड़ना चाहते हैं उनको आप जोड़ सकते हैं। तो राज्य स्तर पर 51 पंजीयन या नवीनीकरण और 251 रुपये का आप सहयोग राशि जमा करेंगे और आप उम्मीदवारी कर सकेंगे। संभाग स्तर पर 31 पंजीयन या नवीनीकरण और 200 रुपये का सहयोग समर्पण निवेदित होगा, जो आप जमा करेंगे और आपका फॉर्म वहां पे उम्मीदवारी के लिए जमा कर दिया जाएगा। जिला स्तर पर मात्र 21 पंजीयन या नवीनीकरण आपको करना है, और उसके लिए आपको शुल्क के रूप में, सहयोग राशि के रूप में 151 रुपये की राशि जमा करनी है। इसी तरह से तहसील स्तर पर या विकास खंड स्तर पर सिर्फ 11 पंजीयन या नवीनीकरण आपको करना है, और 100 रुपये का सहयोग समर्पण राशि नामांकन शुल्क के रूप में आप जमा करेंगे। एक विकास खंड को, एक तहसील को 4 भागों में तहसील मुख्यालय को केंद्र बिंदु मानकर विभाजित किया गया है, और उसको मानस परिक्षेत्र का नाम दिया गया है। वहां पे पदाधिकारी बनने के लिए आपको केवल 5 मानस मंडलियों का पंजीकरण या नवीनीकरण करना है, और शुल्क सिर्फ 50 रुपये निर्धारित की गई है। अब एक मानस परिक्षेत्र को 4 अलग अलग भाग में विभाजित किया गया है, और वहां उसका नाम दिया गया है मानस संकुल। मानस संकुल में अगर आप उम्मीदवारी करते हैं तो केवल 3 पंजीयन या नवीनीकरण और सिर्फ 25 रुपये का नामांकन शुल्क आप जमा करके उम्मीदवारी कर सकते हैं। इन सबसे बड़ी बात यह है कि हम सप्तरंगी योजना चलाते हैं, जिसमें वृक्षारोपण, वृक्षों का संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता से संबंधित हरियाली को लाने की योजनाओं को लेकर काम करते हैं। साथ ही साथ हमारा प्रयास होता है कि हम वातावरण को स्वच्छ बनाए रखें, स्वच्छता पर हम प्रयास करते हैं। गांव के पुराने जीर्ण शीर्ण मंदिर, स्मारकों की मरम्मत करा देना, बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना, अंधश्रद्धा निर्मूलन के लिए प्रयास करना, नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाना, तो ये हमारे सप्तरंगी योजना का प्रयास है। आर्थिक दृष्टि से अत्यंत कमजोर लोगों की मदद कर देना। तो इन योजनाओं को अगर आप करते हैं तो 5 फोटो, और वो फोटो को प्रमाणित भी हम करवाएंगे। ऐसा नहीं कि आप फोटो या वीडियो तुरंत बना करके झाड़ू पकड़ करके फोटो खिंचवा लिए और आप कर रहे हैं। हम आसपास में जो हमारे लोग हैं उनके माध्यम से हम एक प्रकार का आकलन किया जाएगा कि आप जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। तो ये 5 फोटो आपको देना है। अगर आप पद में आ जाते हैं तो आपको 21 दिन का समय दिया जाएगा। उसके 21 दिन के भीतर में आपको ये काम करना है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपको पद मुक्त कर दिया जाएगा और आपकी जगह किसी दूसरे योग्य व्यक्ति का वहां पर मनोनयन कर दिया जाएगा। जैसे कोई पद है राज्य स्तर के कोषाध्यक्ष का पद, और अगर इस पद में कोई 2-4 व्यक्ति एक साथ आवेदन करता है तो फिर उसका चुनाव होगा। चुनाव की पूरी प्रक्रिया और उससे संबंधित PDF आपको हम उपलब्ध करा देंगे। तो छत्तीसगढ़ मानस संगठन में निचले स्तर से लेके राज्य स्तर तक का हम प्रयास कर रहे हैं, और इस बार हमारी कोशिश होगी, हम लोग अपने टीम बना करके, एक दल बना करके भेज रहे हैं कि जो राज्य स्तरीय संगठन है उसको राष्ट्रीय स्तर के संगठन के रूप में पंजीकृत करने की प्रक्रिया क्या है, पंजीयन कर देने के बाद क्या हमको इच्छित सफलता मिलती है, क्या उसमें हमें फायदा ज्यादा है, क्या आर्थिक बोझ ज्यादा नहीं पड़ेगा। इस बार राज्य स्तर का जो संगठन है उसमें साल में हमें कम से कम 3-4 हजार रुपये खर्च करने पड़ते हैं। पंजीकरण या फिर जो वार्षिक आयोजन होता है, वार्षिक लेखा और जो ऑडिट होता है, इस सब में हमें खर्चा करना पड़ता है। शुरू में 10,000 रुपये का हमने बायलाज वगैरह बनाया, बहुत सारे नियमावली, बहुत जगह जा करके किए, हर संभाग से प्रतिनिधित्व हो, महिला पुरुष में एक प्रतिशत तय होता है, ये सब कुछ हमने किया, तब जाकर के राज्य संगठन का पंजीकरण किया गया है। तो आप सभी सम्मानित जनों से निवेदन है, छत्तीसगढ़ मानस संगठन के ग्रुप में भी आप लोग जुड़िए। कई लोगों को शिकायत रहती है कि अध्यक्ष महोदय जो है वो फोन रिसीव नहीं करते, फोन उठाते नहीं है।
तो आप मैसेज छोड़ दीजिए, मैसेज को हम लोग जवाब देते हैं। और रात में जितने भी छुट्टी कॉलें होती हैं, मिस्ड कॉल होती हैं, उनको मैं रात में निश्चित रूप से लगा के संपर्क करने का प्रयास करता हूँ, संवाद करने का प्रयास करता हूँ। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, फिल्मों से हूँ, साहित्य से, कला से और लोक कला मंच से, खेलों से जुड़ा हुआ हूँ। स्कूल के प्रधान होने के कारण, संस्था प्रमुख होने के कारण भी जिम्मेदारियां बढ़ी हैं। और पीएम श्री स्कूल है, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, तो वहां पे भी अन्य शासकीय स्कूलों की तुलना में कम से कम 4 गुना अधिक काम करना पड़ता है। और हर शनिवार रविवार को तो हम लोगों का फिल्मों के काम या फिर एल्बम के काम या फिर कोई लोक कला मंच के लिए गाने रिकॉर्ड करना, ट्रैक बनाना, शूटिंग करना, एडिटिंग करना, मिक्सिंग करना, मीटिंग करना किसी पार्टी के साथ, ये सब कुछ चलता रहता है। तो समय का अभाव है, घर परिवार की जिम्मेदारी है, और आप लोग भी इतने ही व्यस्त हैं, ये मुझे पता है। लेकिन फिर भी हम सब मिलके करेंगे। आप लोग हैं तो मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है। भगवान की कृपा निरंतर बनी है हम सब पर और आगे भी बनी रहेगी। तो मैसेज आप करेंगे। हाँ, एक बात और आप लोगों के द्वारा कही जाती है कि सभी जो व्हाट्सएप समूह है, ग्रुप है, वहां पे आप लोगों को अपने संदेश प्रसारित करने के लिए अवसर नहीं दिया जाता। तो भाई कई लोग मद्यपान करके संध्याकालीन बेला में बिना तर्क के उलूल जुलूल वहां पर कमेंट कर देते हैं। माताएं होती है, बेटियां होती है, बहनें होती है समूह में, तो इस तरह से हम स्वतंत्रता नहीं दे सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने उपलब्धियों को, अपने व्यक्तिगत आयोजन में जो सहभागिता होती है उसको प्रसारित करते हैं। कुछ लोग अपने दुकान फर्म का प्रचार करने लग जाते हैं, विजिटिंग कार्ड को ग्रुप में डालने लग जाते हैं, मना करने के बाद भी। और वहां अगर हम जाके उनको रिमूव करते हैं, हटाते हैं, तो उनको ये लगता है कि उनका अपमान हो गया है। तो भाई हम व्हाट्सएप समूह को अपने संदेशों को प्रसारित करने के लिए रखे हैं। हाँ, आपको अगर जुड़ना है तो 3000 के करीब मानस के लोग जुड़े हुए हैं कुटुंब वेब से। छत्तीसगढ़ मानस संगठन का कुटुंब वेब है। वहां पे आप अपने स्वतंत्र ढंग से अच्छे विचारों को, धार्मिक विचारों को, वहां पर भी अश्लील या कुछ गलत या अनुचित आप पोस्ट नहीं कर सकते, लेकिन मानस पर आधारित ज्ञान, भक्ति, अध्यात्म वगैरह, दर्शन, चिंतन और संसार की नश्वरता से संबंधित बातें आप रखना चाहते हैं, प्रेरक प्रसंग रखना चाहते हैं, सदविचार रखना चाहते हैं, तो आप वहां पे रख सकते हैं। इसी तरह से हम लोग टेलीग्राम ग्रुप में है। फेसबुक का हमारा छत्तीसगढ़ मानस संगठन का पेज है, हमारे छत्तीसगढ़ के मानस संगठन के अकाउंट है। मतलब बहुत सारे जगहों पर हम यहाँ पे उपलब्ध हैं जहां पे आपको कोई मना ही नहीं है। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, कुटुंब वेब में जुड़िए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, मेंबर बनिए छत्तीसगढ़ मानस संगठन के अकाउंट में, और वहां पे अपने विचार को आप निर्भीक रूप से रख सकते हैं। कहीं कोई आपको हमारे संगठन के नाम से पैसा लेता है तो आप किसी को, अध्यक्ष भी है तो उसको नगद पैसा मत दीजिए। पैसा छत्तीसगढ़ मानस संगठन के खाते में डालिए, या फिर अध्यक्ष या जिम्मेदार व्यक्ति को आप व्हाट्सएप के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से दीजिए। और छत्तीसगढ़ मानस संगठन में जुड़ना है तो फिर काम तो करना पड़ेगा। आप स्वास्थ्य खराब होने का बहाना नहीं कर सकते, आप किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है ये नहीं कह सकते, आप ये नहीं कह सकते कि हमारे जिले में अन्य संगठन ज्यादा सक्रिय है। अगर आप पूरी निष्ठा से बिना किसी बहाने के काम करना चाहते हैं तो आप आइए। अगर किसी जिले में कोई भी उम्मीदवार नहीं होगा तब भी हम राज्य से संगठन को चलाएंगे। संगठन का जो अनवरत रथ है वो रुकने वाला नहीं है, लेकिन अकेला चलाने की तुलना में सब लोग मिलकर जब दायित्वों को बांट के काम करते हैं तो काम ज्यादा अच्छा, असरदार और परिणामदायक सिद्ध होता है। इसलिए जिम्मेदारियां दी जाएगी। इसी कार्यशाला में आपको नए नए जिला अध्यक्षों के रूप में जिम्मेदार लोगों का मनोनयन की घोषणा हम करेंगे, और वो लोग बड़े स्फूर्ति के साथ सकारात्मक काम करेंगे, ये मुझे पूरा उम्मीद है। आइए हम सब मिलते हैं। मैं 24 घंटा उपलब्ध रहूंगा हर कार्यशाला में, और मैं आप लोगों से व्यक्तिगत रूप से भी मिलके आपसे चर्चा करूंगा, व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी, मानस के आयोजनों के बारे में भी। आपस में हम लोग एक दूसरे से सीखेंगे, और आप बिल्कुल निराश होकर नहीं जाएंगे इस कार्यशाला में, क्योंकि हम विभिन्न क्षेत्रों के विद्वान लोगों को आपके बीच आमंत्रित कर रहे हैं। सुविधाओं में अगर कहीं पे कुछ कमी हो जाती है तो ये आपका अपना आयोजन है, आप आयोजक हैं, प्रायोजक हैं, आप सब कुछ हैं, और ये आपका आयोजन है। हम कोशिश करेंगे कि एक आरामदायक व्यवस्था उपलब्ध करा सके, और इस कार्यशाला में अपने मित्रों के साथ आइए और पूरे लवलीन होकर, तन मन एकाग्रचित होकर के पूरे यहाँ पर सार्थक भावों को आप ग्रहण करिए। पुनः आप सभी के प्रणाम को, आप सभी के चरणों को प्रणाम करते हुए मैं अपने वाणी पर विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए भगवान श्री सीताराम जी की जय।